नमस्कार साथियों, गुरुदीप क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं अध्यापक सीपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और रीड मुख्य परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। साथियों, अब 3 मंथ का समय बचा हुआ है, अपना पूरा टाइम है वो पढ़ाई के प्रति लगा दो। साथियों, लास्ट समय है वो एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है, तो आपको लास्ट में ढीला नहीं पड़ना है। ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रश्न हल करने हैं, चाहे आप क्लास के माध्यम से करो या टेस्ट सीरीज के माध्यम से करो। साथियों, आज अपन इस क्लास में पढ़ेंगे राजस्थानी भाषा एवं साहित्य। अपना टॉपिक चल रहा था जिसका नाम है संत साहित्य एवं लोक साहित्य। संत साहित्य वो लोक साहित्य से संबंधित आज अपनी तीसरी क्लास है और संत साहित्य की अपनी ये लास्ट क्लास होगी साथियों। और उसके बाद साथियों राजस्थानी साहित्य शब्दावली की एक अपनी क्लास होगी। ठीक है, बिल्कुल साथियों, क्लास का आगाज करते हैं। आज अपनी तीसरी क्लास है वो संत साहित्य एवं लोक साहित्य से संबंधित। पहला क्वेश्चन है, किस संत ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी? कौन से संत हुए साथियों जिन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी? भाई इसका राइट आंसर बताओ भाई, जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या होगा? रामचरण जी, हरिराम जी, चरणदास जी या दरियाव जी? और जो भी साथी नए हैं टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना भाई साथी। आपको क्लास की जानकारी है, कोई पीडीएफ है, कोई पीपीटी है, कोई खबर है, सबसे पहले हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना और उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा चरणदास जी, जिन्होंने साथियों नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी और इन्होंने चरणदासी संप्रदाय भी चलाया है, यानी परिवर्तन किया है। कौन सा संप्रदाय? चरणदासी संप्रदाय या पंथ। राम स्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के प्रवर्तक कौन थे? भाई इसका राइट आंसर बताओ साथियों। राजस्थान में राम स्नेही संप्रदाय की कितनी शाखाएं हैं? 4 शाखाएं हैं, यानी 4 शाखाएं हैं। पहली का महत्वपूर्ण है साथियों, प्रधान पीठ उसको माना जाता है, वो है शाहपुरा भीलवाड़ा में। कहां है भाई? शाहपुरा भीलवाड़ा में है, यह महत्वपूर्ण शाखा है। इनके प्रवर्तक कौन थे? रामदास, दरियाव जी, हरिराम या रामचरण जी? तो भाई शाहपुरा शाखा है, इसके जो प्रवर्तक थे वो थे रामचरण जी। ठीक है, और अगली शाखा है जिसका नाम है साथियों खेड़ापा जोधपुर। खेड़ापा जोधपुर जिसके प्रवर्तक है रामदास जी। और उसके बाद में है साथियों रैण नागौर। रैण नागौर है, इसके कौन है? हरिराम जी। और अगली है बीकानेर में और उसके है भाई कौन? दरियाव जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचरण जी। ठीक है भाई, बढ़ते आगे। राम स्नेही संप्रदाय की जो महत्वपूर्ण शाखा है वो शाहपुरा भीलवाड़ा में है और उसके प्रवर्तक रामचरण जी है। इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ भी कह सकते हैं और प्रमुख गद्दी भी कह सकते हैं, शाहपुरा में है। यह निर्गुण संप्रदाय है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। रामचरण जी निर्गुण संप्रदाय है भाई। जयपुर राज्य के अंतर्गत सोडा गांव में रामचरण जी का जन्म हुआ था। कहां हुआ था भाई? जयपुर के सोडा गांव में इनका जन्म हुआ था और इनका मूल नाम था रामकिशन। ये भी साथियों पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू मतलब पिछली बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल भाई, सभी साथियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, ऐसे ही आप कमेंट करते रहो। ठीक है, बिल्कुल है, साथ साथ आप कमेंट भी करता रहो ताकि आपको भी याद हो जाए और भी साथी हैं उनको भी एक बार याद हो जाए। ठीक है साथियों, बिल्कुल बार बार रिवीजन करते रहो, बेस्ट पढ़ते रहो साथियों, सिलेक्शन होगा। जो अब आपके जो दिल में जो मायूसी है साथियों, एक दिन खुशी में बदलेगी। तब तक आपको बैठना नहीं है, आराम नहीं करना है। ठीक है, डेली पढ़ाई करनी है, पढ़ाई कंटिन्यू करनी है, एक दिन भी मिस नहीं करना, चाहे होली हो, दिवाली हो, सर्दी हो या बरसात हो। तो राम स्नेही संप्रदाय की रैण शाखा के प्रवर्तक कौन है भाई? कौन है?
दरियाव जी है भाई। कौन है भाई? रैण शाखा के कौन है भाई? दरियाव जी है भाई। ठीक है, रैण शाखा के दरियाव जी। तो मैंने जो पहले क्वेश्चन में बताया था ना रैण शाखा, साथियों आप इसको संशोधन कर लेना। रैण शाखा के दरियाव जी है, रैण शाखा नागौर इनके दरियाव जी है। ठीक है, और ये भाई बीकानेर वाली शाखा के है भाई। ठीक है, ये संशोधन कर लेना। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, बढ़ते हैं आगे। हाँ, रामसिंह संप्रदाय की रैण मेड़ता नागौर शाखा के प्रवर्तक दरियावजी थे। दरियावजी की 412 शाखियां और 30 पद मिले। इस शाखा के दूजा कवि पूर्णदास जी, किशनदास, नानकदास, मनसाराम, हरखाराम इत्यादि है भाई। ठीक है, बिल्कुल। बढ़ते हैं आगे। संत पीपा मूल रूप से कहां के शासक थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। पीपा जी मूल रूप से कहां के शासक थे? कमेंट करके जल्दी से बताओ साथियों। ये अपना जो दीपावली धमाका ऑफर चल रहा है साथियों, 22 अक्टूबर तक ये ऑफर रहेगा। ठीक है, जिन्होंने भी ऐप डाउनलोड नहीं किया है साथियों, ऐप आप जरूर डाउनलोड कर ले। आपको नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, ऐप पर मिल जाएगी। प्ले स्टोर से आप सर्च करना गुरुदीप क्लासेज। ठीक है, तो भाई ऐप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, टेस्ट सीरीज वगैरह सब ऐप पर उपलब्ध है। संत पीपा मूल रूप से कहां के शासक थे भाई? ये थे गागरोन। गागरोन कहां है भाई? झालावाड़ में, झालावाड़, बिल्कुल। हाँ, खीसी राजपूत पीपा है, गागरोन झालावाड़ के शासक थे, जो बाद में रामानंद के शिष्य बन गए थे। किसके शिष्य बन गए थे भाई? बाद में रामानंद के शिष्य बन गए थे भाई। कौन? संत पीपा जी। राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? गौरीबाई, रानाबाई, सेजोबाई या मीराबाई? बताओ भाई, कमेंट करके बताओ। राजस्थान की राधा किसको कहा जाता है साथियों? गौरीबाई है, जिसको वागड़ की मीरा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? वागड़ की मीरा कहते हैं, वागड़ की मीरा। ठीक है, और मीरा, ये मीरा कोई कहते हैं भाई, राजस्थान की राधा कहते हैं। बाकी रानाबाई है, इसको कहते हैं दूसरी मीरा। क्या कहते हैं भाई? दूसरी मीरा कहते हैं। किसको भाई? रानाबाई को। ठीक है, रानाबाई को दूसरी मीरा। ठीक है, और सेजोबाई के गुरु कौन थे भाई? चरणदास जी। चरणदास जी थे। दयाबाई वो सेजोबाई के गुरु थे भाई। ठीक है, हाँ। मीराबाई के निर्देशन में नरसिंह जीरो मायरो की रचना किसके द्वारा की गई थी? बताओ इसका राइट आंसर बताओ। मीराबाई के निर्देशन में। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ साथियों, ऐसे ही कमेंट करते रहो। बिल्कुल, सभी का भाई सही उत्तर आ रहा है। बिल्कुल, ठीक है, कमेंट करता रहो, उत्तर बताते रहो, और लास्ट में कमेंट करके बताना आपके आज के जो जितने भी क्वेश्चन हम लाए थे उनमें से कितने सही हुए। ठीक है, अपना स्कोर जरूर साझा करें, और आपको ये क्लासें कैसी लग रही हैं कमेंट में जरूर बताएं भाई। ठीक है, और क्लास खत्म होने के बाद में भी आप कमेंट करते रहे। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा रत्ना खाती नरसिंह मायरो, ठीक है, की रचना की थी मीराबाई के निर्देशन में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रत्ना खाती। राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये PYQ है साथियों। ठीक है, पिछली परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई। ठीक है, वो मैं लेके आया हूं। ठीक है, तो आप क्या करो, ये रामबाण प्रश्न है भाई। ठीक है, इनको क्लासों को आप मिस मत करना है भाई। लाइव नहीं देख पाते हैं तो बाद में भी देख सकते हैं, 2 की स्पीड में फटाफट देख लिया करो। ठीक है, और लाइव का मजा तो अलग ही है भाई, लाइव देख लिया करो। और बाद वाले तो बाद ही होते, बाद में कर लेंगे, तो बाद कभी आता नहीं है साथियों, अभी करो। ठीक है, क्लास का जो टाइम है उसी वक्त क्लास को देखा करो, बाद में नहीं देख पाओगे, क्लासेस ज्यादा हो जाएगी तो आप साथ साथ देखते हो। राजस्थान की दूसरी मीरा कहते हैं किसको? रानाबाई को कहते हैं। किसको कहते हैं? रानाबाई को। ठीक है, बिल्कुल, हाँ। राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म हुआ था मारवाड़ के हरनावा गांव में। ठीक है, मकराना के पास में है भाई। कब हुआ था? वैशाख शुक्ल तृतीया को 1504 में हुआ था। एक जाट परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम था राम गोपाल। पिताजी का क्या नाम था भाई? राम गोपाल। माता का नाम था गंगाबाई था। पालड़ी के संत चतुरदास की शिष्या रानाबाई कृष्ण भक्त भी थी। ठीक है, ये कृष्ण भक्ति में लीन थी। कौन? रानाबाई। और इनके गुरु का नाम था चतुरदास।
गुरु का क्या नाम था भाई? चतुरदास इनके गुरु का नाम था। ठीक है, एक एग्जाम में भी पूछा हुआ है कि इनके गुरु का क्या नाम था? चतुरदास। ठीक है भाई, भक्त कवित्री थी भैया। ठीक है, रचनाएं भी लिखती थी और भक्ति भावना में भी ये इन्वॉल्व थी। वागड़ की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है भाई? बताओ, वागड़ की मीरा। साथियों, हमने हर तरीके से क्वेश्चन बना लिए हैं, इससे बाहर कहां जाएंगे बताओ? हैं, आप कहते हो सर बाहर चले जाए, अरे बाहर नहीं जाएगा, विश्वास करो। हैं, हम हर प्रकार से क्वेश्चन ला रहे हैं भाई। हैं, संत साहित्य लोक साहित्य से 65 क्वेश्चन लाई, कम है क्या? है, और आधुनिक काल के हम लेके आए थे 112 क्वेश्चन। कम होते भाई, आधुनिक काल के 112 क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं जाएंगे साथियों। 112 क्वेश्चन बहुत होते हैं, वहीं से चप जाएंगे। और अपने जो संत साहित्य और लोक साहित्य है, इसके अपने टोटल क्वेश्चन है 65 है। तो भाई वागड़ की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है भाई? गौरीबाई। कौन सी बाई? गौरीबाई है, वागड़ की मीरा के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थानी लोक साहित्य में पहेली को क्या कहा जाता है? यह भाई क्वेश्चन पूछा गया था, पहेली को क्या कहा जाता है? बात, ख्यात, आईडी या रम्मत? साथियों, पहेली को क्या कहा जाता है? पहेलियां हैं जिसको साथियों कहा जाता है आईडी है। आईडी कहते हैं ना भाई, बूढ़िया आईडी देवे है, तो भाई पहेली को आईडी कहा जाता है। पहेली को पाली भी कहा जाता है, याली भी कहा जाता है। ठीक है, हाँ, साथ साथ कमेंट भी करते रहो भाई। हाँ, राजस्थानी लोक साहित्य में पहेली के लिए आईडी है। कौन सा शब्द है भाई? आईडी है, पाली है, याली आदि शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। बाबूजी, गोगाजी, तेजाजी आदि की वीर गाथाएं किस साहित्य का हिस्सा है? बताओ भाई, बाबूजी है, गोगाजी, तेजाजी आदि की जो वीर गाथाएं हैं साथियों, वो किस साहित्य का हिस्सा है भाई? कमेंट करके बताओ भाई सभी साथी, इसका राइट आंसर बताओ। इसका राइट आंसर बताओ भाई। बिल्कुल साथियों, इसका राइट आंसर है लोक गाथाओं में मिलती है। बाबूजी है, गोगाजी, तेजाजी की जो वीर गाथाएं हैं वो लोक गाथाओं में मिलती हैं साथियों। ठीक है, बिल्कुल। बाबूजी, गोगाजी, तेजाजी लोक देवताओं की वीर गाथाएं लोक गाथाओं में सम्मिलित होती हैं, जिनमें ये वीर धर्म और जाति की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं। ठीक है, प्राणों की आहुति देते हैं। कौन भाई? गोगाजी, तेजाजी। हाँ, ढोला मरवण और जेठवा उजली किस प्रकार की लोक गाथा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। ढोला मरवण है, जेठवा उजली किस प्रकार की लोक गाथा है भाई? कैसी लोक गाथा है? कैसी लोक गाथाएं हैं? वीर गाथाएं, धार्मिक गाथाएं, प्रेमाख्यान या पौराणिक गाथाएं? तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा जेठवा। बताओ भाई इसका राइट आंसर बताओ सभी साथी, क्या होगा? बिल्कुल साथियों, इसका राइट आंसर है साथियों प्रेमाख्यान है भाई। ये क्या है? ढोला मरबून है, जेठवा उजली, ये है क्या है? प्रेमाख्यान है, प्रेम से भरी हुई ये गाथाएं हैं भाई। ठीक है, तो कैसे काव्य है? ऐसे ये प्रेम काव्य है, लोक प्रेम काव्य। ठीक है, ढोला मारवणी या ढोला मरवण और जेठवा उजली प्रसिद्ध प्रेमाख्यान संबंधी लोक गाथाएं हैं, जिनमें प्रेम के संयोग और वियोग का मार्मिक वर्णन मिलता है भाई। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, रम्मत लोक नाट्य की परंपरा किस क्षेत्र में काफी प्रचलित है भाई? रम्मत किस क्षेत्र की प्रचलित है भाई? इसका राइट आंसर बताओ भाई सभी साथी। हाँ साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल साथियों, इसका राइट आंसर है बीकानेर। रम्मत विशेष रूप से बीकानेर क्षेत्र की प्रसिद्ध है। ठीक है, रम्मत कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। वैसे ये जैसलमेर में भी काफी प्रसिद्ध है, लेकिन मुख्य रूप से ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। ठीक है, बिल्कुल, परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। हाँ, फाल्गुन महीने में बीकानेर में रम्मत की परंपरा काफी प्राचीन है। ये साथियों अपने जो साहित्य की टेस्ट सीरीज है, ठीक है, नोट्स इसके साथ में आपको फ्री मिल जाएंगे, तो ऐप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, बहुत ही शानदार साथियों 58 पेज में नोट्स है राजस्थानी भाषा साहित्य के लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, मीरा के पद क्या कहलाते हैं?
ये भी PYQ है भाई। मीरा के पद क्या कहलाते हैं? वाणी, शब्द, हर्जस या चौपड़ा। साथियों ये क्वेश्चन सरल नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं। सरल आपको इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आपने पढ़ाई की है। जिन्होंने पढ़ाई नहीं की उनको सरल लगेंगे कि नहीं लगेंगे भाई, है? हम आपको इतने पाका कर देंगे साथियों, परीक्षाओं में आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, है? बताओ कि बिल्कुल सर आपने पढ़ाया हूबहू पेपर में आया, ये मैं वादा करता हूं, विश्वास दिलाता हूं आपको, है? पेपर होने के बाद मुझे कॉल करना कि सर पेपर कैसा हुआ, मैं बताऊंगा, ठीक है, कि क्वेश्चन कहां से उठा है, कहां से पेपर बना है। तो साथियों मीरा के पद क्या कहलाते हैं? हर्जस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हर्जस कहलाते हैं। साथियों ये चौपड़ा है, ये मावजी के ग्रंथ है जो दीपावली के दिन बाहर निकाले जाते हैं, ठीक है। ढोला मारूरा दुआ के मूल लेखक कौन है भाई? ढोला मारूरा दुआ है लोक साहित्य की रचना है। कौन से साहित्य की? लोक साहित्य की रचना है। और इसके मूल लेखक कौन है भाई? इसके मूल लेखक कौन है? कमेंट करके बताओ भाई। हाँ, ढोला मारूरा दुआ के मूल लेखक कौन है भाई? कवि कल्लोल है। कौन है भाई? कवि कल्लोल है। ढोला मारूरा, ढोला मूल नाम क्या था इनका? ठीक है, इनका था साले कुमार और मारू का था मारवणी। ढोला जी की उम्र होती भाई 3 वर्ष और मारवणी की होती 1.5 वर्ष। ठीक है, ये एक प्रेम काव्य है, प्रेमाख्यान है। दादू पंथ के प्रवर्तक संत दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था भाई? दादू जी का जन्म कहाँ हुआ था? सांबर राजस्थान, अहमदाबाद गुजरात, डेरा अलवर मेड़ता राजस्थान। बताओ इसका राइट आंसर। ये तो मैंने काफी बार क्वेश्चनों के माध्यम से करवा दिया भी है, कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। ठीक है, आपका बेस्ट रिवीजन हो जाएगा साथियों। डेली क्लास देखा करो, रिवीजन आपका बढ़िया हो जाएगा। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। सभी बताओ भाई, अहमदाबाद गुजरात में दादू दयाल का जन्म माना जाता है या हुआ था। हाँ, भक्ति संत दयाबाई और सेजोबाई की रचनाएं किस भाषा में है? बताओ, भक्ति संत है दयाबाई और सेजोबाई, इनकी रचनाएं है वो किस भाषा में है? ढूंढाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती या हाड़ौती? इसका बताओ भाई, सरल प्रश्न है भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा? बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल साथियों, इसका राइट आंसर है अपने मेवाती। भक्ति संत है, दयाबाई है, सजोबाई है, इन सभी की रचनाएं किसमें है साथियों? मेवाती में है। कौन सी मेवाती बोली कहां बोली जाती है भाई? अलवर भरतपुर में। अलवर भरतपुर, अलवर भरतपुर में बोली जाती है मेवाती। ठीक है, हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, यहाँ बोली जाती है हाड़ौती। उसके अलावा मारवाड़ी, ये भाई जोधपुर के आसपास का जो भी क्षेत्र है, नागौर हो गया, पाली हो गया, सिरोही हो गया, ठीक है, बाड़मेर, जैसलमेर, जो भी इलाका है यहाँ पर बोली जाती है ढूंढाड़ी। जयपुर के आसपास क्षेत्रों में, ठीक है, जयपुर है, टोंक है, ठीक है, सवाई माधोपुर है, यहाँ पर बोली जाती है ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। हाँ, लालदासी, देखो मेवाती में किन किन का साहित्य है भाई? एक तो है लालदास जी का, चरणदास जी का, भक्ति संत सेजोबाई, दयाबाई का साहित्य मेवाती में रचित है भाई। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, दयाबाई का साहित्य किस बोली में लिखा गया है या कौन सी भाषा में? मेवाती। चरणदास जी का मेवाती। ठीक है, याद कर ले, जो क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लोक गीतों में हर्जस का संबंध किससे है? बताओ। हमने साथियों हर प्रकार से क्वेश्चन बना लिए हैं, परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, हर प्रकार से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो करवा दिए हैं। ठीक है, इससे बाद मैं कह रहा हूं साथियों क्वेश्चन नहीं बने, यूट्यूब पर देख लेना। इस प्रकार की आपको यदि क्लासें मिल जाए साहित्य से संबंधित, ये गुरुदीप क्लासेज 2 मंथ से साहित्य की क्लासें करवा रहा है और शानदार है। आप कोई पेड कोर्स लोगे ना, इस प्रकार से आपको नहीं पढ़ाएंगे, 10,000 का कोर्स भी ले लोगे ना, वहां पर भी आपको इस तरीके से नहीं पढ़ाएंगे साथियों, जिस प्रकार हमने पढ़ाया है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन किए हैं। अब तो आप सभी कह रहे हो सर बहुत ही, हमारा तो भाई साहित्य पोर्शन बहुत बढ़िया स्कोर हो गया भाई, अब तो बिल्कुल हमें सरल लगता है, रचनाएं वगैरह अंगुलियों पर याद है भाई। ठीक है, तो साथियों बढ़िया तैयारी करोगे ना तो आपको रचनाएं वगैरह सब कुछ
उंगलियों पर याद हो जाएंगे। अपन जल्द है रास्ता जो अपने सामान्य ज्ञान का पोर्शन है, फ्लैगशिप योजनाएं वगैरह वो भी शुरू करेंगे और उससे संबंधित जितने क्वेश्चन बन सकते हैं ना वो मैं लेके आऊंगा साथियों, ठीक है। बिल्कुल, तो साथियों इसका राइट आंसर क्या है भाई, हरजस का संबंध है धार्मिक लोकगीत है। कैसे लोकगीत भाई, हरजस का संबंध है भाई धार्मिक लोकगीत है। देखो भाई हरजस क्या है, लोकगीतों में हरजस का संबंध है भगवान राम और कृष्ण की भक्ति से है। जहां हरजस का अर्थ है हरि का जस, हरजस यानी हरि का जस। ये एक प्रकार का धार्मिक लोकगीत है जो भगवान के गुणगान में गाया जाता है, भगवान के गुणगान में गाया जाता है। फड़ का वासन किसके द्वारा किया जाता है बताओ, फड़ का वासन किसके द्वारा किया जाता है, पादपोष, भोपा, जोगी या भाट, बताओ भाई फड़ का वासन किसके द्वारा किया जाता है बताओ। फड़ वासन ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, फड़ कौन बासे है भाई, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो भाई फड़ कौन बासे है भाई, फड़ बासते हैं भोपा जी। कौन बासते हैं भाई, भोपा, फड़ बासते हैं भोपा जी हैं। जो बात क्यों नहीं है को क्या बोलते हैं, बात पोष कहते हैं, ठीक है। और भाट एक जाति है भाई और जोगी भी एक जाति है। हाँ, फड़ वाचन का कार्य मुख्यतः भोपा करते हैं जो एक प्रकार के पारंपरिक कथावाचक होते हैं। पुरुष भोपा और महिलाएं, देखो पुरुष तो भोपा होते हैं और महिला को क्या बोलते हैं भाई, भोपी बोलते हैं। आपकी क्वेश्चन आ जाए भोपी किसे कहते हैं, आपको भाई ये कहां से क्वेश्चन आ गया, ये व्याख्या से क्वेश्चन आ गया। भोपी किसे कहते हैं, भोपारी पत्नी भोपी, ठीक है। तो याद रख दो भोपी कहते हैं भाई, ठीक है, जो अपने आराध्य लोक देवता के जीवन की शौर्य गाथाओं को चित्रों के माध्यम से सुनाते हैं भाई। बिल्कुल। राजस्थानी लोक साहित्य में चेड़ा गीत का संबंध किससे है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने नया क्वेश्चन बना करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया भाई। इतना सर के साथियों पढ़ेंगे, हारने नहीं देंगे कभी भी आपको, ठीक है। तो चेड़ा गीत का संबंध किससे है भाई, विवाह, जन्म, टाबरों की मौत, ठीक है भाई। चेड़ा गीत का संबंध है कि टाबरा की मौत पर, छोटे टाबरिया है और मौत पर शोक व्यक्त करने के लिए चेड़ा गीत गाए जाते हैं, ठीक है। मौत पर शोक व्यक्त करने के लिए कौन से गीत गाए जाते हैं, चेड़ा गीत गाए जाते हैं। संत रानाबाई के गुरु कौन थे, अभी मैंने व्याख्या बताई थी, मैंने प्रश्न में भी शामिल कर लिया भाई। गुरु कौन थे, संत जाम्बोजी, संत दादू दयाल, संत चतुरदास, संत गोरखनाथ। तो भाई मैंने बताया था रानाबाई, ठीक है, अरनावा गांव नागौर में इनका जन्म हुआ था और इनके गुरु का नाम था संत चतुरदास जी। क्या है भाई, संत चतुरदास जी। ये साथियों अपने आईसीटी के नोट से बहुत ही आप सभी का रिस्पॉन्स अच्छा आया भाई। मात्र 87 में पेज है जिसमें पूरी थ्योरी भी दी हुई है साथियों, ठीक है। बहुत सारे एमसीक्यू इसमें शामिल किए गए हैं। आरबीएससी की कक्षा 3 से 9 तक जो चलती है, वैसे 10 में भी है लेकिन डाटा हमने 3 से 9 तक का लिया है। हर प्रकार की क्वेश्चन है किताबों के पीछे, जो भी जो आरबीएससी ये पुस्तक है मेरे पास बड़ी कक्षा 5 की है, ये 6 की है, इन सभी का डाटा है इस जो अपने जो मक्खन वाले ग्रंथ में डाला हुआ है, जिसको हमने नाम दिया है सिलेक्शन नोट्स। क्या भाई, ये एक सिलेक्शन नोट्स है, इसके अंदर हमने ये सब डाटा डाल दिए है। बहुत ही शानदार आप सभी का रिस्पॉन्स है और जिन्होंने भी ये नोट्स प्राप्त नहीं किए हैं तो ये हमारे नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना। मात्र 39 रुपए में ये आपको नोट्स मिल जाएंगे। कितने, मात्र 39 रुपए में नोट्स मिल जाएंगे। हाँ, राजस्थान की ये तो हो गया। हाँ, राजस्थानी भाषा में ओंकारो शब्द का क्या अर्थ है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ओंकारो के संबंध में भाई, ओंकारो का संबंध या ओंकारो का शब्द का अर्थ क्या है, बहादुरों की प्रशंसा, कहानी सुनाने वाले को 20-20 में हाँ कहने वाला शब्द, शौक व्यक्त करने वाला काव्य। भाई जैसे बात पोष क्या है, कोई कहानी कहता है, प्राचीन समय बातें होती थी, उसमें क्या है एक हुंकारो देने वाला होता है, ठीक है। वो 20 में हाँ जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, हाँ सा, बढ़िया सा, ठीक है। कहानी सुनाने वाले शब्दों वाले को 20-20 में हाँ कहने वाला शब्द है भाई हुंकारो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायी मेव मुसलमान गणा है भाई, गणा का मतलब ज्यादा है, किस संप्रदाय के अनुयायी मेव मुसलमान गणा है, इसका राइट आंसर बताओ भाई कमेंट में। इसका राइट आंसर क्या होगा, मेव मुसलमान गणा है, बताओ। तो भाई मेव मुसलमान गणा है मतलब लाल दासी। कौन सा संप्रदाय है भाई, लाल दासी संप्रदाय है, ठीक है।
इस संप्रदाय के ज्यादातर अनुयायी है मेव मुसलमान है, यानी मेव मुसलमान है ज्यादातर है, क्योंकि ये खुद लालदास जी क्या थे, खुद मेव मुसलमान थे। ठीक है, और इनका जन्म मेवात प्रदेश जो अलवर में धौलीदू गांव में मेव परिवार में हुआ था। इस संप्रदाय के ज्यादातर अनुयायी है मेव मुसलमान है, क्योंकि खुद ये क्या थे, मेव मुसलमान जाति से थे। तो भाई ज्यादातर जिस जाति के होंगे तो उसी के अनुयायी बनेंगे भाई। ठीक है, बिल्कुल। तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान के किस संत द्वारा सत्य भामाजी नु रूजनों की रचना की गई थी। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। सत्य भामाजी नु रूजनों की रचना की गई थी, दादू दयाल जी, दरियाव जी, मीराबाई या रामदास जी। इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ भाई कमेंट करके। बिल्कुल हाँ, कमेंट करते रहो भाई सभी साथी। बिल्कुल साथियों, आपको हारने नहीं देंगे आखिर तक, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हम आपके साथ में हैं साथियों, कभी भी आपको हारने नहीं देंगे। ठीक है, बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, आपका भी फर्ज बनता है साथियों, आप क्लास को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट जरूर करिया करो। ठीक है, बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर बताओ भाई सभी साथी। बिल्कुल सभी का सही आ रहा है भाई। सत्य भामाजी नुरूषणो ये मीराबाई की रचना है। किसकी है भाई, मीराबाई की रचना है भाई। ठीक है, याद रख लेना, मीराबाई की जो भी रचना है साथियों वो तो आपको याद करनी ही है। ठीक है, हाँ। राजस्थानी लोक काव्य शैली की रचनाएं कौन सी है बताओ। इनमें से राजस्थानी लोक काव्य शैली की रचनाएं कौन सी है, माधवानंद काम कंदला प्रबंध, माधवानंद काम कंदला चौपई, ढोला मारा दुआ या उपयुक्त सभी। भाई देखो, एक तो है लोक साहित्य की रचनाएं और एक अपने है जो प्राचीन काल है, आधुनिक काल है। ठीक है, उनकी रचनाएं हैं। तो अपने लोक काव्य की रचनाएं कौन कौन सी है, ये सभी है, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, राजस्थानी लोक काव्य शैली की कौन कौन सी रचनाएं हैं इनको तो आप रट लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन तो पक्का है भाई। माधवानंद काम कंदला प्रबंध किसकी रचना है, गणपति की। ठीक है, माधवानंद काम कंदला चौपई जैन कवि कुशललाभ की है, चौपई कुशललाभ की, प्रबंध गणपति का, और माधवानंद कथा दामोदर की। देखो तीन एक जैसे भी है, इसमें प्रबंध आ गया, इसमें चौपई, इसमें कथा आ गई। और ढोला मारा दुआ ये तो भाई फेमस है भाई, लोक साहित्य की रचना फेमस है। ढोला मारा दुआ कवि कलोल की है। ठीक है, कवि कलोल की है भाई। हाँ, कौन सा संत राजस्थान रा नहीं है बताओ। इनमें से कौन से संत है वो राजस्थान के नहीं है, कमेंट करके बताओ भाई सभी साथी। और जो भी साथी नए हैं टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना भाई साथियों। ठीक है, हर प्रकार की अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती हैं, तो आप टेलीग्राम है वो जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना। इसका राइट आंसर बताओ भाई सभी साथी, देखते हैं किसका सही होता है। बिल्कुल साथियों, अक्का जी, पीपा जी, लालदास जी या जाम्बू जी। साथियों जाम्बू जी तो भाई राजस्थान के संत है, लालदास जी भी है, पीपा जी है, लेकिन साथियों अक्का जी है वो राजस्थान के संत नहीं है भाई। ये वैसे गुजरात के संत है, ये राजस्थान के संत नहीं है। तो इसका राइट, ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था कि कौन सा संत राजस्थान का नहीं है। नहीं है का अर्थ होता है, नहीं का अर्थ होता है नहीं। राजस्थानी में नहीं को नहीं बोला जाता है, नहीं। ठीक है, कौन सा है नहीं, कौन सा। ठीक है भाई, कौन सा है नहीं, कौन सा संत है राजस्थान रा नहीं है भाई, अक्का जी वो राजस्थान के संत नहीं है साथियों। तो साथियों ये आपने आज की क्लास दी है जिसमें टोटल अपने क्वेश्चन थे। थोड़ा व्याख्या पढ़ लेते हैं। पीपा जी ये राजस्थान के प्रसिद्ध संत थे, पीपा जी है। लालदास ये राजस्थान के प्रमुख संत है जो मेवात क्षेत्र से संबंधित है, लालदास जी बिल्कुल। जाम्बू जी ये राजस्थान के प्रमुख संत है जिन्होंने विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की, और अक्का जी राजस्थान के संत नहीं है भाई। बिल्कुल साथियों, ये क्लासें आपको कैसी लग रही है, ठीक है, कमेंट करके बताओ भाई। ठीक है, बिल्कुल आप सभी की भाई तैयारी शानदार चल रही होगी साथियों। जल्द आप सभी के लिए रीट मुख्य परीक्षा का भाई नोटिफिकेशन आने वाला है। ठीक है, आपका जो लंबा इंतजार है वो खत्म होने वाला है। ठीक है, आप बेस्ट पढ़ते रहिए साथियों, एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। लेकिन साथियों आपको कंटिन्यू रहना होगा। जितना आप कंटिन्यू रहोगे, बार बार रिविजन करोगे, आपका स्कोर बेहतर होगा साथियों। ठीक है, बिल्कुल रोना धोना छोड़ दो, बढ़िया पढ़ाई करो, सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, नहीं तो परीक्षा ऐसे ही चली जाएगी, आप पीछे रह जाओगे। नहीं तो बेस्ट पढ़ाई करनी भाई। हाँ ठीक है भाई, बढ़िया पढ़ना और अपने खुद का, माता पिता का और गुरुजी का नाम रोशन करना। ठीक है साथियों,
मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।